परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी तरफ कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब द वे यू आर, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। What a beautiful God, my dear friends. क्या ही अच्छा परमेश्वर है। There is no one like him. बाइबल कहते हैं तुम्हारे पैदा किए माँ, your mom, your father, your family can leave, but Jesus Christ will never leave you. परमेश्वर यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. और हिब्रू की किताब में if you read it, God will never leave you nor forsake you. खुदावन यीशु मसीह ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। It doesn't matter how bad the situation is. वो फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन का चाहे कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि like somebody is in a pain, ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या किया है। The God's love towards you will be always same. परमेश्वर का प्रेम आपके और परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके और कभी कम नहीं होगा और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। Amen. What a beautiful God He is. Amen. Hallelujah. I want to tell you, my friend, I want to tell each and everyone, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, you are not an ordinary person. आप एक आम आदमी नहीं है। अगर आप भजन संहिता 82 में वहां पे परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, you are the son of the most high God. आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। You are not an ordinary person. I tell my church में, मेरी कलीसिया में सभी को यही बात सिखाता हूँ। Whenever you get up in the morning, आप जब भी सुबह उठते हैं, whenever you get up in the morning, what time you get up in the morning, you know, like always ये चार चीज बोलना बहुत जरूरी है। Number one, you know, I am the son of the most high God. मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। उस खुदावन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे मर के मुझे और मेरे परिवार को अपने लहू से खरीदा है। नंबर 3, which is very very important, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी योजना, खुदावन यीशु मसीह की योजना आपके लिए और आपके परिवार के लिए हानि के लिए नहीं है, वरन आशा के लिए है और उज्जवल भविष्य के लिए है। And number 4, which is very very important, शैतान का कोई भी चाल आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कभी भी कोई भी चाल सफल नहीं होगा। Amen. Hallelujah. ये चार चीज always remember whenever you get up in the morning, every day speak, अपने आप को कहिए कि मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा हूँ। I am the child of the king. मैं राजा का बेटा हूँ। And this is very important, my dear friend. I want to tell you, I want to encourage you all कि आप एक राजा का बेटा है। Amen. You are not an ordinary. People may think, लोग क्या सोचते होंगे कि you are a normal guy. लोग सोचते होंगे ये एक normal person है. But I want to tell you, आप खुदावन यीशु मसीह के नजर में आप एक राजा का बेटा है। आप एक परम खुदा परमेश्वर, जो खुदाओं का खुदा, जो राजाओं का राजा, उसके बेटे हो। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. Amen. Hey, hallelujah. Let's turn the Bible. आइए हम वचन में चलते हैं. Let's turn the Bible. I want to tell everyone, जब भी हम वचन सुनते हैं या हम कहीं भी वचन सुनने के लिए जाते हैं या whenever we go to the church or anywhere, always carry the Bible. हमेशा हमारे बाइबल को कैरी करना बहुत जरूरी है। एंड आजकल की डेट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, तो यू हैव फोन में भी आपका बाइबल है। यू कैन कैरी द फोन एंड बाइबल के द्वारा वन थिंग आई वांट टू टेल यू समथिंग, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म। परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन वचन के द्वारा ही देगा। God will never go out of the Bible and speak to you. परमेश्वर कभी बाइबल के बाहर जाके आपसे कभी बात नहीं करेगा। Always remember one thing, God will always speak to you through Bible, वो confirmation through Bible. That's why हमारी जिंदगी में बाइबल लेके चलना और बाइबल का अध्ययन करना बहुत ही important बातें हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray before we read. Before we go to the word. Lord, I thank you for this beautiful time. Lord, I pray जितने लोग भी जुड़े हैं, everyone will be blessed today. हर एक शख्स आज आशीषित होंगे। Lord, I believe through the word आपने उनका प्रार्थना को उत्तर दिया है। इस वचन के द्वारा आपने उनसे बातें किया है। भले पिता परमेश्वर में भी फ्रॉम ईयर्स, सालों से अगर वो इनकी जो प्रश्न है, जो सवाल है, प्रभु ये ढूंढ रहे हैं उसका उत्तर, but today you are going to speak to them. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah.
हालेलुया। लेट्स टर्न द बाइबल, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। फर्स्ट सैमुएल, प्रथम सैमुएल 17 उसका 33 एंड 34। फर्स्ट सैमुएल 17 उसका 33 एंड 34। बिफोर वी रीड दिस द चैप्टर, इस स्टोरी के बारे में हम अगर देखेंगे, उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्टोरी। मैं इस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं। ओके, व्हेन डेविड, एवरीवन नोस अबाउट डेविड। डेविड एक स्तुति आराधक है। एवरीवन नो कि वो परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। सो आई वांट टू टेल यू, व्हेन डेविड रीच्ड द प्लेस सोको, जब दाऊद सोको नामक जगह में गया था, देयर वाज अ वॉर, एक जंग छिड़ने वाली थी बिटवीन इस्राएलाइट्स एंड पैलेस्टाइन। फलिस्तियों और इस्राएलाइट्स के बीच में एक जंग छिड़ने वाला था। एंड वो सोको नामक जगह में वो लोग सोको नामक जगह में एक सामना सामनी थे। एंड वो कैंप करके रुके हुए थे कि कब वो लड़े। And if you read it, when David told Saul that I will go and fight, इसका मतलब अगर आप पढ़ोगे इस स्टोरी को, if you read it carefully, वहां पे एक शख्स, एक जायंट, एक बहुत ही 9 फुटा का शख्स, वो पिछले 40 दिन तक वो इजराइलाइट लोगों के सामने आके वो क्या कर रहा था, वो उनको डरा रहा था। और इस्राएली लोग जितने भी वॉरियर होने के बावजूद भी, फाइटर होने के बावजूद भी, वो डर रहे थे और छुप रहे थे, वो छिप रहे थे ताकि वो शत्रु आके उनके ऊपर ना हावी ना हो जाए और उनको मार ना दे। Amen? तो यहां पे जब डेविड कहता है सॉल को कि I will go and fight with him, मैं जाके उसके साथ फाइट करूंगा। यहां पे अगर आप वर्स 33 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। ओके, तो इंग्लिश में NKJV वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन में यहां पे लिखा गया है, एंड यू, सॉल कहता है, सॉल टोल्ड डेविड, यू आर नॉट एबल टू गो अगेंस्ट दिस पैलेस्टाइन टू फाइट विथ हिम, For you are youth, तू तो एक छोटा बच्चा है, तू तो एक जवान लड़का है। And he a man from war from his youth. And David told to Saul, कहता है, your servant used to keep his father's sheep when a lion and a bear came and took a lamb out of the flock. आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं उसी के 17 उसका 33 and 34। Let's turn। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उससे मारता था। Wow, what a beautiful scripture. My dear friends, I want to tell you, God is a God of जो कि impossible को possible करने वाला परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. If you read the Bible, everyone know कि David was a shepherd boy. David एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान है, who used to take care of his father's sheep, जो अपने पिता के भेड़ को संभालता था। And if you read in 1 Samuel 13 का 14, अगर आप पहला सैमुएल 13 का 14 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि जब किंग सॉल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, when he disobeyed God यहां पे कहता है, God find a person the kind of man which he want। परमेश्वर एक ऐसा शख्स को ढूंढा, या एक ऐसा शख्स को वो पाया जो कि उसके अनुसार था। And his name was David। इन हिंदी में ये कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। It means David was the kind of person exactly God was wanting। जैसा परमेश्वर चाहता था, जैसा क्वालिफिकेशन परमेश्वर चाहता था, जैसा योद्धा परमेश्वर चाहता था, डेविड के अंदर वो सब गुण था। Amen। And NKJV वर्जन में यहाँ पे लिखा गया है, a man after his own heart, एक शख्स जो परमेश्वर के दिल के करीब था। Amen।
But when you read the chapter 17, अगर आप 17 में अगर पढ़ोगे, यहाँ पर David is telling Saul कि जब मैं अपने पिता का भेड़ या उनके शिप को मैं संभालता था, more often कभी कभी शेर आ जाता था, कभी कभी बियर जो भालू आ जाता था और वो मेरा शिप को लेके जाता था. But today my question is, अगर दाऊद अगर परमेश्वर के हृदय के करीब था, अगर दाऊद एक ऐसा शख्स था जो परमेश्वर ढूंढ रहा था, अगर दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, then why God allowed that कि उसके काम में वो शेर आए और उसके काम में वो सब जब बियर आए और वो शिप को लेके चला जाए, वो भेड़ को लेके चला जाए. Why God allowed all this situation? Why? परमेश्वर के करीब होने के बावजूद भी परमेश्वर ने क्यों उस सिचुएशन को उसके जिंदगी में अलाउ किया. Amen. और यहाँ पे आगे कहता है, और जब उसने मुझ पर छड़ी की, दाऊद कहता है, तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला. Why God allowed this type of situation in David's life? परमेश्वर ने दाऊद की जिंदगी में ऐसे सिचुएशन को क्यों अलाउ कर रहा था? Amen. Hallelujah. Even though David was the person which God was wanting, even though David परमेश्वर का हृदय का करीब था, today my question is, why God allowed all this thing? परमेश्वर ने उसको डिस्कम्फर्ट लेवल में क्यों लेके गया? Why God took him through that process? परमेश्वर वो प्रोसेस में लेके क्यों गया? Why God उसको टफ सिचुएशन में लेके क्यों गया? परमेश्वर ने उसको टफ सिचुएशन में होके क्यों लेके गया? परमेश्वर उस प्रोसेस में, वो पेनफुल प्रोसेस में क्यों लेके गया? Why? Hey man, wow, what a beautiful God is. What a beautiful God. बाइबल कहते हैं उसका समझ और उसका सोच, हमारा जब सोच खत्म होता है प्रभु का चालू होता है. Right? That's why I always tell, मैं सभी को ये कहता हूँ, no matter in which situation you are, it doesn't matter कि आपके परिस्थिति कैसा है, always trust in God, always trust in His plan. हमेशा परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करें और उसके प्लान पर विश्वास करें. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आप प्रैक्टिकल रेल में अगर आप प्रैक्टिकली जिंदगी में अगर आप देखेंगे, जब कभी कभी the situation comes like a lion, like a roaring lion. सिचुएशन एक तूफान की तरह, एक दहाड़ते हुए शेर की तरह हमारे सामने आ जाता है. You may be a good person, you may be a good, आपका प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा हो, आपके भले ही आप एक आज्ञाकारी या आप एक फेथफुल पर्सन रहे, या आप अपने कलीसिया के लिए फेथफुल रहे, आप डेली प्रार्थना कर रहे होंगे या एवरीथिंग, but you may be using your talent to the Lord and giving your best. भले ही आप परमेश्वर को अपना टैलेंट एंड सब कुछ बेस्ट देते होंगे, but इतना होने के बावजूद भी more often God allowed this type of problematic situation in our life. More often, God allows the tough situation in our life. Right? कितने लोग मेरे बातों में agree करते हैं? Even though we may go to church every day, even though we may take communion, हम communion लेते होंगे, even though you are faithful with God, even though आप प्रार्थना में मजबूत है, आप आज्ञाकारी है, even though सब कुछ होने के बावजूद भी, sometime God will take you to the painful process. परमेश्वर आपको एक tough situation में लेके जाता है. कभी कभी परमेश्वर आपको एक ऐसा तूफान अलाउ कर देता है कि you may think, Lord, why me? मैं क्यों? मैंने क्या किया है? And more often we break our heart, हमारे हृदय टूट जाता है, and we get disappointed. हम disappointed हो जाते हैं. But my dear friends, today I want to encourage you by saying, ऐसे परिस्थिति में कभी भी निराश मत होना. Don't cry. Always rejoice. आनंदित मनाओ. And trust in God's plan. Trust in Him. Amen. Hallelujah. I want to give you one example. मैं आपको एक example देना चाहता हूँ. One day एक horse, he came to the hostler. एक घोड़ा, एक hostler का मतलब
जो घोड़े का देखभाल करता है, वो घोड़ा चल नहीं पा रहा था, ही वॉज इन अ पेन, वो पेन में था, और वो पेन में आके वो हॉस्टलर के पास आया। हॉस्टलर के पास जब आया, जो हॉस्टलर जो घोड़े का देखभाल करता है, जो उसका सब कुछ देखभाल करता है, फिर इमीडिएटली वो हॉस्टलर देखता है कि उसका नाखून बढ़ गया था, उसका नाखून बढ़ गया था। ड्यू टू दैट ही कुडंट वॉक प्रॉपर्ली, ड्यू टू दैट ही वॉज इन पेन। उसके वजह से उसको पेन हो रहा है और वो चल नहीं पा रहा है और वो दौड़ नहीं पा रहा है। तो when he came to the hostler, जब वो हॉस्टलर के पास आया, तो हॉस्टलर ने एक बहुत ही शार्प, एक बहुत ही धार वाला एक कैंची लिया, बहुत ही धार वाला जो प्लास हम लोग होते हैं, वो कैंची लेके उसका नाखून को काट रहा है। और नाखून के काटने के बाद वो एक नाइफ, शार्पन नाइफ, एक चाकू लिया, जो शार्पन, जो धार वाला चाकू था, उसको लेके वो उसको साइज कर रहा था। वो साइज करने के बाद वो एक लोहा लिया, एक आयरन का एक पीस लिया, और वो जैसे शेप किया था उसी शेप में बना के उसके पैर में खीला से ठोक रहा है। कम ऑन, इतना पेन, एक तो चल नहीं पा रहा है, he couldn't walk, he couldn't stand, बट इतना पेन होने के बावजूद भी जो हॉस्टलर था, जो देखभाल कर रहा था घोड़े का, वो उसको ऐसा प्रोसेस में लेके गया जहां पे उसको और पेन हो रहा है, उसको और पेन हो रहा था। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज लाइक he was trusting in hostler, वो उस हॉस्टलर जो घोड़े का देखभाल कर रहा था उस पर वो विश्वास कर रहा था। he was trusting कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है। because अगर उस दिन अगर वो उसके नाखून को नहीं काटे, या नाखून को नहीं काटता, या नाखून को शेप नहीं करता, तो अगर वो दौड़ता तो वो कहीं पे झुटला के वो अपने पैर भी तोड़ सकता था। एंड नाखून की वजह से he couldn't run, वो दौड़ भी नहीं सकता है। That's why हॉस्टलर जो घोड़े को देखभाल कर रहा था, he took one process, वो एक प्रोसेस में लेके गया जहां पे उसको ज्यादा पेन हो रहा था, because he was knowing कि उसका फ्यूचर क्या है। तो हॉस्टलर was knowing अगर ये नाखून नहीं काटूंगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कहीं पे झुटला के गिर सकता है, उसका पैर टूट सकता है। एंड लेटर ऑन जब वो पूरी साइज करके वो पेनफुल सिचुएशन से निकलता है, उसके बाद देखता है घोड़ा चल नहीं पा रहा था, जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो दौड़ के भागता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग, ट्रस्ट इन गॉड। जब भी इट मींस even though you are in pain, even though God is taking you through the painful situation, always trust in His plan. Amen. Hallelujah. What a beautiful God. The same way, when God takes you through any situation, when God allows, जब परमेश्वर कोई situation को allow करता है, it means God is परमेश्वर आपको एक प्रोसेस में लेके जा रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपका फ्यूचर क्या है। Even though in that painful process the hostler was preparing the horse for the better future, उस पेनफुल सिचुएशन में भी जो घोड़ा का देखभाल कर रहा था, वो घोड़े को वो पेनफुल सिचुएशन में लेके गया, क्योंकि उसको पता था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसको पता था कि ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है। वो उसे तैयार कर रहा था कि वो बिना चोट खाए और बिना गिरे वो तेजी से दौड़ सके। Amen. The same way, if you go back to the Bible, अगर आप बाइबल में जाएंगे, by allowing this situation, अगर आप बाइबल में देखोगे, बाइबल में डेविड को भले ही वो परमेश्वर के नजदीक था, भले ही वो परमेश्वर का हृदय का करीब था, पर परमेश्वर ऐसे सिचुएशन को इसकी जिंदगी में इसलिए अलाउ किया, because he was preparing David, वो डेविड को तैयार कर रहा था। By allowing this situation, God was teaching him, परमेश्वर उसको सिखा रहा था कि how to fight. He was preparing him. God was making him strong. परमेश्वर दाऊद को मजबूत बना रहा था। God was training him.
परमेश्वर साक्षात उसको ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर ऐसे सिचुएशन को अलाउ करके गॉड वॉज ड्रीविंग फियर आउट ऑफ हिम। प्रभु उसके अंदर से डर के आत्मा को भगा रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग डेविड, बिकॉज अगर आप देखोगे द लॉर्ड वॉज नोइंग कि इन फ्यूचर कि दाऊद एक सोको नामक जगह पे जाएगा, वहां पे एक 9 फुटा शख्स मिलेगा, वहां पे एक ऐसा शख्स मिलेगा जो बर्छा चाकू तलवार लेके आएगा और जो सबको डराएगा। अगर वो नहीं सीखा होगा, अगर वो मैच्योर नहीं बना होगा, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वो उस प्रिपरेशन में नहीं होगा, तो ही मे लूज हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी को खो सकता है। Amen. God was knowing one day David will stand in front of Goliath. वो एक गुलायत के सामने खड़ा रहेगा जो कि 9 फुटा इंसान है। God was knowing that all this thing, God was knowing कि David's future is going to be bright. डेविड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। परमेश्वर को उसको राजा बनाने जा रहा था, वो एक योद्धा बनाने जा रहा है। टुडे आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, परमेश्वर आपको योद्धा बना रहा है। You are not going to be a normal person. You will be a warrior. आप सभी लोग एक योद्धा बनोगे। आप एक वॉरियर बना रहा है परमेश्वर आपको। Amen. Hallelujah. He was preparing. God was preparing. By allowing the situation, he was making him strong. वो उसको मजबूत बना रहा था, teaching how to fight. वो उसके अंदर से डर की आत्मा को निकाल रहा था। Because if you read 40 दिन तक गुलायत इजरायली लोगों को सामने आके डरा रहा है। For 40 days सब चैंपियंस फाइटर थे, एक से एक फाइटर। और उसी बीच में दाऊद के भाई लोग भी थे, उसी बीच में दाऊद के भाई लोग भी थे। Even though they were trained, वो सब ट्रेन थे, एक्सीलेंट थे, बट वो डर गए, वो डर गए। By allowing this situation in David's life, परमेश्वर उसके अंदर से वो डर की आत्मा को निकाल रहा था। परमेश्वर उसको प्रिपेयर कर रहा था, परमेश्वर उसको मजबूत बना रहा था, परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि तू जब गोलायत के सामने खड़ा रहेगा, I will be with you, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. परमेश्वर डेविड को उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट बना रहा था, फुल्ली निर्भर, ताकि वो कोई सिचुएशन को देख के डरे नहीं। उसको ये पता चले सिचुएशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो पूरा उसको डिपेंडेंट बना रहा था, उसको ऐसा बना रहा था कि डेविड पूरी इस खुदावन यीशु मसीह पे निर्भर हो जाए। Amen. That's why if you read, अगर आप देखोगे verse 45 में 17 का 45 में वहां पे लिखा गया है, डेविड कहता है, डेविड गोलायत को कहता है, तू तो चाकू तलवार सब कुछ लेके आया है, पर मैं सेनाओं का यहोवा परम प्रधान परमेश्वर के नाम से आया हूं। My dear friends, what a beautiful chapter. What a beautiful chapter. He was completely dependent on God. परमेश्वर ऐसा सिचुएशन को, वो कभी कभी शेर आ जाता था, कभी कभी बियर आ जाता था, कभी कभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहा था। परमेश्वर ये सिचुएशन को अलाउ करके उसको परमेश्वर एक डिपेंडेंट बना रहा था कि तू अपने बुद्धि, तू अपने शक्ति, तू अपने सामर्थ, तू अपने कोई भी चीज का सहारा नहीं, पूरा यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाए। Amen. Hallelujah. Amen. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बल पर नहीं, यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाए। आप पूरा यहोवा पर डिपेंडेंट हो जाओ। This is the will of the Father. ये परमेश्वर की इच्छा है। Amen. हालेलुया। इसीलिए अगर आप देखोगे, डेविड ने उसे एक पत्थर से मारा। परमेश्वर चाहता था कि डेविड को चाकू से या तलवार से उसको युद्ध भेज सकता था, बट उसने एक पत्थर से मारा। Today I want to tell you, my dear friends, I want to encourage you, my dear friends, कि don't depend on your strength. अपने strength पे depend मत हो।
अपने ताकत में, आपके फाइनेंसेस में, आपके मैन पावर में, आपके कोई चीज में डिपेंडेंट मत हो। ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। यीशु मसीह के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ। You will see God will change every situation। परमेश्वर हर एक सिचुएशन को बदल देगा। परमेश्वर हर एक इम्पॉसिबल को बदल देगा। परमेश्वर हर एक नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। Trust in Him, trust in that God। Amen. I want to encourage you all by saying, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to encouraging all, if God has allowed, अगर परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे सिचुएशन को अगर अलाउ किया है, इसका मतलब you are under process। आप एक प्रोसेस में हो। परमेश्वर आपको एक प्रोसेस में लेके जा रहा है। वो प्रोसेस क्या है? He is training you। वो आपको ट्रेन कर रहा है। And the best part is like you are under the best trainer। आप इस संसार के द बेस्ट ट्रेनर के नीचे आप ट्रेन हो रहे हो। He is building you। वो आपको बना रहा है। He is making you strong। वो आपको मजबूत कर रहा है। Because he knows your future। वो आपका फ्यूचर को जानता है। वो आपके अंदर से वो डर की आत्मा को निकाल रहा है। मोर ऑफन आप अगर देखोगे, कोई अगर ज्यादा वचन में या प्रभु में मजबूत नहीं है, जब तूफान आता है, जब पूरा आड़ा टेढ़ा, जब सिचुएशन बुरा आ जाता है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो वापस चला। You know why? You know why? The reason is they don't trust in God। माय डियर फ्रेंड, जब तूफान आता है, परमेश्वर को पता है फ्यूचर में आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो, दैट्स व्हाई गॉड इज बिल्डिंग यू। परमेश्वर आपको बना रहा है और मजबूत कर रहा है। आमीन। ताकि आपके फ्यूचर में अगर कोई भी तूफान आए या आंधी आए या कोई भी प्रकार की आए, आप कभी ना डरो और उस पाक खुदावन पर फुल्ली डिपेंडेंट होके वो तूफान खुद में खुद चला जाएगा और आप एक विक्ट्री मिले। आपको एक गॉड वांट्स यू शुड बी ए विक्टोरियस लाइफ। आपको एक विक्टोरियस लाइफ मिले। आमीन। God was allowing that situation। परमेश्वर वो सारी चीजों को अलाउ कर रहा था उसके जिंदगी में। वो सारी चीजों को परमेश्वर अलाउ कर रहा था डेविड की जिंदगी में। Because he was knowing फ्यूचर में गोलायत के सामने वो खड़ा रहेगा। अगर मैं इसको नहीं बनाऊंगा, अगर मैं इसको ट्रेन नहीं करूंगा, अगर इसको मजबूत नहीं करूंगा, अगर उसके अंदर से डर की आत्मा नहीं जाएगी, तो he will fail। क्योंकि वो इंसान है, वो फेल हो जाएगा। That's why the same way, अगर आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया है या परमेश्वर ने अलाउ किया है, ट्रस्ट इन हिम। गॉड इज, परमेश्वर ने आपको एक प्रोसेस पे रखा है। वो आपको मजबूत बना रहा है, वो आपको बिल्ड कर रहा है, वो आपको आपके अंदर से अंधकार या वो डर की आत्मा को निकाल रहा है। ट्रस्ट इन हिम माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट इन हिम। यू आर अंडर अ प्रोसेस। आप एक प्रोसेस के में हो, आप एक प्रोसेस के अंदर हो। Amen। इसलिए आप लेटर ऑन अगर आप देखोगे, अगर इफ यू रीड द बाइबल, यू नो, उसने एक गुलेर बोलते हैं हम लोग, गुलेर और एक पत्थर से उसने उस गोलायत को 9 फुटा आदमी को मार दिया। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड वॉज विथ हिम। परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। ही वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गॉड। उस दिन वो तैयार था, उस दिन वो पूरा मजबूत था। He was strong। वो मजबूत था उस दिन। That's why उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया खुदावन यीशु मसीह के नाम में। Amen। Hallelujah। My dear friends, what a beautiful God। Trust Him। You are under a process। मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जब प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर को कहिए, प्रभु धन्यवाद ये सिचुएशन तूने मेरे जिंदगी में अलाउ किया है, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे सिखा रहा है, ये सिचुएशन मुझे मजबूत करेगा, ये सिचुएशन मेरे अंदर की डर को निकालेगा, ये सिचुएशन में मैं कोई इंसान के ऊपर नहीं, मैं उस खुदावन यीशु मसीह पर पूरा डिपेंड हो जाऊंगा। Pray। What a beautiful God। Amen। Hallelujah। The famous American actor Chadwick Boseman, जिसका yesterday देहांत हो गया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कही थी। The things of your situation on your struggles are only meant to shape you for your purpose। जब ये सारी चीजें जब खुदा अलाउ करता है आपके जिंदगी में, वो आपके उद्देश्य के लिए एक आकार देता है। आपका जो उद्देश्य है उसको वो आकार देता है, वो एक साइज करता है, ताकि आपका उद्देश्य और भी
ब्राइट रहे, आप और भी मजबूत बने। आमेन माय डियर फ्रेंड्स, गॉड इज शेपिंग यू। प्रभु आपको शेप कर रहा है, प्रभु आपको बना रहा है। आमेन। निराश मत होना, नेवर एवर, गॉड इज विथ यू। यहोवा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He will never leave you nor forsake you. He will never leave you, no matter in which situation you are. कोई भी चीज प्रभु को आपकी जिंदगी में आने में रोक नहीं सकता है। Always remember, कोई भी चीज आपके जिंदगी में प्रभु को आने में रोक नहीं सकता है। You just have to thank him and you just have to say, Lord, through this situation, इस storm के द्वारा, इस तूफान के द्वारा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इंसानों के ऊपर निर्भर बनाना नहीं सिखाया, आपके ऊपर निर्भर बना दिया। प्रभु इस सिचुएशन में मैं कमजोर था, पर आपने मुझे मजबूत बना दिया। इस सिचुएशन में प्रभु आपने बता दिया कि सब लोग मेरे साथ छोड़ सकते हैं। उस दिन जब दाऊद वहां पे खड़ा था, उसके अपने सगे भाई लोग उसके साथ नहीं थे। मोर ऑफन हम कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा मेरे साथ। बट माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल में ऑलरेडी है, 2000 साल पहले जो लिखा गया ऑलरेडी है। यू नो दाऊद जब खड़ा था, उसके सगे भाई लोग उसके साथ नहीं खड़े थे, राइट। सेम वे, पर प्रभु को फर्क नहीं पड़ा उसका भाई उसके साथ है या राजा साउल उसके साथ है या नहीं है। परमेश्वर यहोवा उसके साथ है और वो काफी है, वो काफी है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू, आई वांट टू एनकरेज, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको एक प्रोसेस में रखा है, परमेश्वर आपको बना रहा है। God is building you, God is making you, God is training you, God is making you strong। परमेश्वर आपके अंदर को He's trying to drive out that fear, वो fear को आपके अंदर से निकाल रहा है। Trust me, you are under a process। Amen। God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे। I want to tell you, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। Amen। God bless you all। Don't worry, rejoice, always खुशियाँ मनाइए, and trust in God, always trust in God। He's a good God, वो अच्छा परमेश्वर है। There is no one like him। Amen। God bless you my friends। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Thank you, God bless you। Even though इस pandemic situation में भी, इस pandemic situation में बाहर कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके अंदर उस बीमारी को घुसने भी नहीं देगा। परमेश्वर आपके घर में, यू नो बाहर लोग जॉबलेस हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपके घर में, यू नो लाइक पैसे की कमी नहीं करेगा, आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वादा है। आपका दुकान बंद हो गया होगा, आपके धंधा बंद हो गया होगा, पर परमेश्वर यीशु मसीह आपके घर के अनाज को कमी नहीं, उल्टा वो उमड़ेगा। ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन हिम। ये परिस्थिति में परमेश्वर ने एक चीज सिखाया है। इफ यू रीड, अगर आप पूरे न्यूज़ चैनल देखोगे, हर जगह में एक चीज़ परमेश्वर ने बता दिया, एक चीज़ परमेश्वर ने सिखाया है कि खुदावन यीशु मसीह पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये बाकी सब कुछ काम नहीं आएंगे। खुदावन यीशु मसीह पे डिपेंड हो जाओ, ये सारी चीज़ कुछ काम नहीं आने वाला है। खुदावन यीशु मसीह पे डिपेंडेंट हो जाओ। उस दिन डेविड के पास कुछ नहीं था, एक पत्थर था, एक नॉर्मल चीज था। आज तक कभी आपने सोचा है पत्थर से कोई मरेगा? नॉट एट ऑल, इट्स इम्पॉसिबल। बट गॉड मेड एवरीथिंग पॉसिबल। परमेश्वर ने हर एक चीज को पॉसिबल बनाया। आमेन, हालेलुया। आई वांट टू एनकरेज यू बाय सेइंग दिस। आपको जानना है कि आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य कर रहा है। पता है आपको कैसा पता चलेगा? मैं आपको बताऊं कैसा पता चलेगा? ऑगस्टिन टोनी ने बहुत ही अच्छी बात कर रहे थे। जब भी आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, नंबर 1 आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अलाउ करेगा। वो आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएंगे, आपके फैमिलीज में थोड़ा खिट होगा, राइट। और जब ये सारी चीज़ें अगर दिखेगी, खुशियाँ मनाओ। परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है, परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है, परमेश्वर आपको कह रहा है मुझे छोड़, तेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। एंड योर फ्रेंड्स, एंजॉय इन गॉड्स प्रेजेंस। सारे सिचुएशन में परमेश्वर के धन्यवाद दो, परमेश्वर का महिमा हो।
Amen. God bless you my friend. और उस दिन दाऊद ने उसी के चाकू और तलवार से उसका गला को काट दिया था। Amen. आज परमेश्वर जानता है आपका फ्यूचर क्या है। आपके मजबूती से जो नेगेटिव सिचुएशन, जो नेगेटिव हथियार जो आपके ऊपर है, आपके पास जो अधिकार है, उसके द्वारा वो सारी चीज नीचे चली जाएगी यीशु के नाम में। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. There was a prayer request. Amen. Brother Joseph, there was 2-3 prayer requests. Brother Joseph, उनका family में someone has been affected by corona. तो we have to pray for him. Now we'll pray for him. And उनके family में उनका friend है जो कि he had a very bad pain. उनको बहुत बुरा pain हो रहा है. तो we have to pray for that also. Even we want to pray today. I want to tell you we have to pray for our brother, my leader, Roshan, who recently lost his mother, जिन्होंने अपनी माँ को खोया है. तो we have to pray so that परमेश्वर उनके घर में, उनके परिवार में शांति मिले. And मैं yesterday उनसे बात कर रहा था and he was telling, Pastor, I want to tell you one thing. मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ा है. We'll pray for their family. Even I pray for 2-3 prayer request आया है, उनके लिए भी pray करते हैं ताकि परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुने. Amen. आइए हम अपने आंखों को बंद करें and let's pray. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, I pray, thank you for this beautiful word. Thank you, Jesus, for this time. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for being with us, Master God. Thank you, Lord, for making us. Thank you, God, for making us strong. Thank you, Lord, for training us, Lord Jesus. Master, I pray for Joseph's family member, Lord, who has been affected by corona. Lord, we pray, we declare, and we pray with the spirit of authority. Lord, I pray no weapon forms against him and his family will prosper. Lord, we cancel that disease, corona, in the name of Jesus. Lord, he's the child of the Most High God. We apply the blood in the name of Jesus. तेरे लहू को उनके सर के बाल से पैर के नाखून तक हम apply करते हैं, and we believe in the name of Jesus. He has been healed by the blood of Jesus. He has been healed right now in the name of the Lord. Master God, I pray for Joseph. Lord, I pray for his work. Lord, open every doors. Lord, open every doors in the name of the Lord. Father, overflow a blessing. Lord, I believe in the name of Jesus Christ. उनके हर एक financial problem को, हर एक चीज को प्रभु आपने solve किया है प्रभु. Even I pray for the family. Lord, उनका जो बैक पेन हो रहा है, Lord, we cancel that back pain in the name of Jesus. Lord, we cancel the doctor which is saying for MRI. We cancel that MRI. Lord, even the report may say anything, but we believe in you, whose name is higher and bigger than doctor, whose name is higher and bigger than every reports, Lord. In his name, Lord, report may fail, but you will never fail. And your word says, Lord, in me, in Christ, we can do everything. Lord, I believe in your name, and I believe the entire family will be saved, entire family will be protected, entire family has been covered with the blood of Jesus, Lord. Father, I thank you in the name of the Lord. Lord, I pray for Roshan. Lord, I pray for that boy. Master God, you know whatever that he do for you, for your kingdom. Pita Parmeshwar, it takes care of our church, every media thing. It takes care, Lord. Pita, he goes out of the way and he do it, Lord. Father, you know his faithfulness. Master God, as he has lost his mother, Master, I pray, you take care of the place. प्रभु, वो जगह आप लीजिए. उनके परिवार में शांति हो. उनके परिवार में पिता परमेश्वर, जैसे वो कह रहा था प्रभु, My God never leaves me. Lord, I believe, इसी रीति से उसको और मजबूत बनाइए पिता परमेश्वर. Lord, I thank you, Jesus. Lord, even I pray for the people, जिनके friend request, जिनके friends के जो भी prayer request आए हैं पिता परमेश्वर, I pray for everyone, the people, the youths, those are struggling in the personal area, those are struggling, वो जवान में जो struggle कर रहे हैं, Lord, उनको आत्मा के द्वारा उनको मजबूत कर प्रभु, और तेरी पवित्र आत्मा उनके अंदर आए, ताकि प्रभु वो हर एक struggle से निकल सके प्रभु. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, लॉर्ड, आई बिलीव, लॉर्ड, बॉम्बे में, इंडिया में, अमेरिका में, यूएसए में, यूरोप में, पिता परमेश्वर, यूके में प्रभु, ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी शख्स जो आप पे विश्वास करता, ही विल नॉट डाई ऑफ कोरोना. लॉर्ड, आई बिलीव कोई भी कोरोना से नहीं मरेगा. आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल, लॉर्ड गॉड यीशु. मास्टर गॉड, आई प्रे, जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें दिया है, लॉर्ड, वी बिलीव, हम
इस सुसमाचार को लेके प्रभु ना बॉम्बे में ना इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जाएंगे पिता परमेश्वर, और तेरा सुसमाचार प्रचार करेंगे. एंड लॉर्ड, आई बिलीव इन कमिंग डेज एवरी नी विल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस, एंड दे विल बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड. आई बिलीव लॉर्ड इन कमिंग डेज इट विल हैपन. लॉर्ड यूज अस लॉर्ड. पिता जितने लोग देख रहे हैं उनको तू आशीष कर, उनके परिवार को तू आशीष कर, उनके घर में कोई भी कमी घटी है उनके कमी घटी को पूरा कर. लॉर्ड आई थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग फेथफुल. लॉर्ड आई बिलीव, लॉर्ड जितने लोग हमें देख रहे हैं, आई बिलीव लॉर्ड गॉड यीशु, अगर किसी को पीसीओडी है या कोई कंसीव नहीं कर पा रही है, मां नहीं बांध पा रही है, लॉर्ड टुडे वी कैंसल एवरी नेगेटिव थिंग, वी कैंसल एवरी रिपोर्ट, वी कैंसल एवरी इविल आईज, वी कैंसल एवरी कर्स व्हिच इज होल्डिंग बैक, जो होल्ड कर रहा है उनको मां नहीं बनने के लिए. लॉर्ड वी कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड दैट दे हैव बीन कंसीव्ड, शी विल कंसीव बाय द ब्लड ऑफ जीसस, by the blood of Jesus. She has conceived by the blood of Jesus. I believe, O Lord. Thank you, Master God. Thank you for this beautiful opportunity. Thank you, Lord, for this beautiful time. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are interested in us. कि आप हमें बना रहे हो, आप हमें मजबूत कर रहे हो, आप हमें ट्रेनिंग कर रहे हो. Thank you. I pray for every Welcome Home Church member. सभी को आप आशीष करिए, उनके घर में उनके तेरी शांति खुशी हमेशा रहे, उनके बच्चे आशीषित रहे. Everyone. Lord, thank you, Jesus, for this beautiful time. Thank you, Lord. We love you, Lord, and we worship you. Thank you for your faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving this beautiful word. Father, this word is for me. Come on, everyone speak. आइए हम सब मुंह खोल के बात करते हैं और कहते हैं, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आज प्रभु ने मेरे लिए है. आज तक जो मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, आज प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे उत्तर दिया, क्योंकि ये वचन मेरे लिए है. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you and we worship you. Thank you for your faithfulness. Thank you, Jesus. Lord, I want to thank you that Lord government has passed the law. गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है. इन्हीं दिनों में बाकी सारी कलीसिया खुल जाएगी. आई थैंक यू लॉर्ड फॉर द फेथफुलनेस कि प्रभु आपने कलीसिया खोल रहे हो. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड कि जब हम कलीसिया में मिलेंगे वी विल नॉट द सेम, हम सेम नहीं रहेंगे प्रभु. वी विल बी ए डिफरेंट. हम एक सामर्थ्यशाली शक्तिशाली इंसान बन के उस कलीसिया में आएंगे, और पिता परमेश्वर, और हम शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली सिर्फ तेरे वजह से होंगे प्रभु. धन्यवाद. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. God bless you. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful God He is. What a beautiful God. Thank you. Amen. I want to encourage you all. मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, our phone number is there in the Facebook में हमारा फ़ोन नंबर है. You can send us the prayer request. आप हमें prayer request भेज सकते हैं, ताकि me and my entire team, हमारे entire leaders should pray for you. आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकेंगे. Amen. So that God will answer your prayer. God bless you. Enjoy. Today is the day of freedom. Enjoy the freedom. प्रभु में हम सब आनंदित हैं. Enjoy. God bless you. Take care. Thank you.